मैं 5 किलो वेट लूज करूंगा। आज मैं घर की सफाई करूंगा। इस साल ना मैं एक नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगा। मैं अपने पुराने दोस्त को फोन करूंगा। या इस साल मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। जिस मूवमेंट हम कोई गोल सेट करते हैं, हमने खुद से एक साइलेंट प्रॉमिस कर ली है, लेकिन जब हम उस गोल को खत्म नहीं कर पाते, इसका मतलब है कि हमने वो प्रॉमिस तोड़ दी। हमने उस इंसान से झूठ बोला जिसने हमारे साथ सबसे ज्यादा टाइम गुजारा है, और वो हम खुद हैं। अगर हम बार बार खुद से प्रॉमिस तोड़ते रहेंगे तो हमें खुद पर भी भरोसा नहीं रहेगा। ये बहुत कॉमन है। इमेजिन कीजिए कि आपका दोस्त आपको हर रोज कॉफी के लिए बुलाता है, लेकिन वो एक बार भी नहीं आता, तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? कभी भी नहीं। अगर आपके पेरेंट्स आपसे वादा करें कि वो आपको स्कूल में या कॉलेज में लेने आएंगे, लेकिन वो कभी भी ना आए, तो क्या आप उन पर भरोसा करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। और यही कारण है कि हम न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो रख लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि लास्ट ईयर भी हमने ऐसा ही किया था और कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, जहाँ पर हम 4 तरीके सीखेंगे कि हम किसी भी काम को खत्म कैसे कर सकते हैं, और हम ये सारी बातें आपको जॉन एकफ की बुक फिनिश से बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जॉन बोलते हैं कि हमें जो बचपन में ये कोट सुनाए गए थे, जैसे कि वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अच्छी शुरुआत का मतलब है कि आधा काम तो खत्म, या फिर समटाइम्स यू हैव टू जंप ऑफ द क्लिफ एंड ग्रो योर विंग्स ऑन द वे डाउन, यानी पहले ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार दो, हमारे पंख नीचे गिरते गिरते खुद उग जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि ये सारे कोट्स बकवास हैं। वेल बिगन इज हाफ डन नहीं होना चाहिए, बल्कि फिनिश्ड टास्क इज वेल डन सही है। क्या आपको पता है कि जब लोग अपना गोल सेट करते हैं तो वो कौन से दिन क्विट करते हैं? 23वें दिन, 15वें दिन? नहीं, मैक्सिमम लोग दूसरे दिन क्विट करते हैं। और ये इसीलिए है क्योंकि जब भी हम गोल सेट करते हैं तो हम उस चीज में परफेक्ट बनना चाहते हैं। हम जीरोज और वंस में सोचते हैं। हम सोचते हैं कि या तो हमें वो सब कुछ मिलना चाहिए जो हमने सोचा था, या फिर कुछ भी नहीं। और यही कारण है कि हम क्विट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि यार, मुझे मसल्स बनाने के लिए हर रोज 6 एग बाइट्स खाने थे, आज तो मैं खा नहीं पाया, छोड़ो ये मुझसे नहीं होगा। या फिर मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं 4 आवर काम करूंगा, अब थक भी गया हूँ और 1 घंटे बाद मुझे सोना भी है, छोड़ो मुझसे नहीं होगा। या फिर मुझे वेट लूज करने के लिए हर रोज कम से कम 15,000 स्टेप्स चलने थे, आज तो 3,000 ही कर पाया। क्या यार, छोड़ो, ये वेट लूज करना मेरे बस की बात नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम सिर्फ गोल शुरू ना करें बल्कि उन्हें खत्म भी करें। तो इसके लिए सबसे पहला मेथड आता है चूज व्हाट टू बॉम्ब। ये मेथड कहता है कि जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं या उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, एक ह्यूमन कैपेबिलिटी से ज्यादा काम करने की कोशिश करो और फेल हो जाओ। ऑप्शन 2, या फिर छोटे इनसिग्निफिकेंट कामों को बॉम्ब लगा के उड़ा दो। इन शॉर्ट, उन कामों को करो ही मत। परफेक्शनिज्म वाले लोग कहेंगे कि ऑप्शन 1 सिलेक्ट करो, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि अगर हमें काम खत्म करना है तो ऑप्शन 2 सिलेक्ट करो। ऑथर कहते हैं कि अगर हमें अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल में अच्छा होना है तो बाकी एवरेज चीजों को छोड़ना पड़ेगा। और क्योंकि अब हम कोई एवरेज टास्क नहीं कर रहे हैं, तो उनसे जितना भी टाइम बचेगा वो हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल में लगा सकते हैं। परफेक्शनिज्म वाले लोग हमसे कहेंगे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि हम हर काम नहीं कर सकते, हमें इम्पोर्टेंट काम करने के लिए अनइम्पोर्टेंट कामों को छोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कट योर गोल इन हाफ। ऑथर कहते हैं कि जब मैंने कॉलेज में एंटर किया था तो मैं फुटबॉल टीम में आना चाहता था। मेरी हाइट सिर्फ 5 फीट 7 इंचेस थी और मैं एक फील्ड गोल किकर बनना चाहता था। रात के समय में ग्राउंड में जाता और वहाँ पर किक्स की प्रैक्टिस करता। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि इससे पहले कभी मैंने फील्ड गोल किक की प्रैक्टिस की थी, तो इसका जवाब था नहीं। क्या मैंने कभी फुटबॉल भी खेला था? तो इसका भी जवाब है नहीं। ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं थी तो किसी ने मुझे टीम में नहीं लेना था, और ये मेरा एक क्रेजी गोल था। ऑथर बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े गोल सिर्फ इसीलिए रखते हैं ताकि वो एक परफेक्शनिज्म शो कर सकें। ये लोग सोचते हैं कि अगर मैं कुछ करूंगा तो बहुत बड़ा करूंगा, वरना नहीं। ऑथर कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें खुद से कम एक्सपेक्टेशन रखनी है। वो कह रहे हैं कि शुरू में हमें अपने गोल को छोटा रखना है। अब इससे होगा ये, क्योंकि वो छोटा गोल अचीवेबल है तो हम क्विट नहीं करेंगे और काम करते रहेंगे। एक बार वो छोटा गोल अचीव हो जाए तो हमें फिर से एक गोल सेट करना है और ऐसा करते रहना है जब तक हमारा बड़ा गोल अचीव ना हो जाए। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन की तरह है कि स्टार्टिंग में हमें अपना वर्जन 1 लॉन्च करना है और थोड़े टाइम के बाद वर्जन 2, फिर वर्जन 3 एंड सो ऑन। देखिए, गोल सेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन गोल को फिनिश करना, उसे खत्म करना एक तारीफ के काबिल काम है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यूज डेटा टू सेलिब्रेट योर इम्परफेक्ट प्रोग्रेस। ये पॉइंट कहता है कि विदाउट डेटा हमें हमारी प्रोग्रेस नहीं दिखेगी और हम क्विट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत टाइम से एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं, फिर हम एक कैंडल जला लेते हैं, तो हमें लगेगा यार काफी रोशनी हो गई,
क्योंकि इस वक्त हमें बहुत प्रोग्रेस दिखी। उसके बाद जब हम दूसरी कैंडल जलाते हैं तो हमें उतनी प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगी। और ऐसे ही जब हम 13th कैंडल के बाद 14th कैंडल जलाते हैं तो हमें लगेगा यार कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये लास्ट की कैंडल्स जिसमें एक्चुअल में प्रोग्रेस हुई लेकिन हमें इमोशनली लगा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसे कैंडल इफेक्ट कहा जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जॉन जिसकी एज 44 हो गई है, वो वेट लूज करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने 10 किलो वेट एक्स्ट्रा गेन कर लिया है। वो न्यू ईयर्स के टाइम में एक रेजोल्यूशन रखते हैं कि वो इस साल अपनी बेस्ट शेप में आएंगे। वो जिम ज्वाइन करते हैं, एक पर्सनल ट्रेनर भी हायर कर लेते हैं और अपना बॉडी वेट मेजर कर लेते हैं। वो 8 हफ्तों तक जिम करते हैं लेकिन उन्हें लगता है यार कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वेट लूज ही नहीं हुआ। वो अपना वेट मेजर करते हैं और देखते हैं कि हाँ, उनका वेट तो उतना ही है जिससे उन्होंने स्टार्ट किया था। वो डिप्रेस होने लगते हैं। उन्हें याद आता है कि लास्ट टाइम जब उन्होंने जिम ज्वाइन किया था तो उनका वेट बहुत जल्दी लूज हो गया था। फिर वो सोचते हैं क्या उनकी डाइट में कमी है या इंस्ट्रक्टर में। वो डिसअपॉइंट होने लगते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें क्विट कर देना चाहिए। लेकिन उनके इंस्ट्रक्टर ने जॉन के बाकी डेटा पॉइंट्स भी मेजर किए थे, जैसे कि बॉडी की फैट परसेंटेज कितनी है, मसल मास कितना है, जॉन की वेस्ट साइज कितना है, बाइसेप्स का साइज कितना है। जब जॉन बाकी डेटा देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने 1.5 किलो बॉडी फैट लूज किया है और 1 kg मसल्स ग्रो करी हैं। और इसी की वजह से उन्हें लग रहा था कि उन्होंने कोई फैट लूज ही नहीं किया, जबकि उनकी वेस्ट का साइज भी कम हुआ था और उनकी बाइसेप्स का साइज इंक्रीज हुआ था। ऑथर बोलते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है जिसकी वजह से सारे लोग क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रोग्रेस नजर नहीं आती। उनके पास डेटा ही नहीं होता, बस इमोशंस होते हैं और इमोशंस से हम बेवकूफ बन जाते हैं। जब भी हमारे पास डेटा नहीं होगा हम हमेशा क्लूलेस होंगे। और यही वजह है कि कैसीनोज में कभी भी घड़ी या विंडोज नहीं होती, ताकि लोगों को ये ना पता चले कि कितना टाइम हो गया है, और विंडोज और खिड़कियों से वो ये ना देख सके कि कितनी रात हो गई है। इसलिए लोग जितना सोच के उस कैसीनो में आए होते हैं उससे कहीं ज्यादा टाइम वो कैसीनोज में बर्बाद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेक इट फन इफ यू वांट इट डन। हमें कभी ना कभी बचपन में सिखाया गया है कि एक गोल रियल गोल तभी बनेगा जब वो गोल बहुत ही मुश्किल है और उसे अचीव करते वक्त हमें दुखों से गुजरना पड़े। या फिर सेकंड, अगर हमें गोल अचीव करते वक्त मजा आ रहा है तो वो रियल गोल है ही नहीं। ऑथर बोलते हैं कि ये सब झूठ है और जिसने भी इसे फॉलो किया है बेशक वो सक्सेसफुल हो गया हो, लेकिन वो सक्सेसफुल होने के बाद भी दुखी रहा। और ऐसे गोल का क्या फायदा जिसमें हम दुखी रहें। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि अगर हम अपने गोल के प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस 46% तक इम्प्रूव हो जाती है। जब रिसर्चर्स एलीट स्विमर्स को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सुबह के 5:30 बजे प्रैक्टिस करते वक्त भी स्विमर्स बहुत खुश थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और स्विमिंग को एंजॉय कर रहे थे। रिसर्चर्स ने कहा कि स्विमर्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए, लेकिन उन्हें लगता ही नहीं कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि वो इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं। इन शॉर्ट, हमें अपने गोल के प्रोसेस को एंजॉयबल बनाना है और काम में एंजॉयमेंट एक बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 चीजें देखी जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट था चूज व्हाट टू बॉम्ब। यानी अगर हमें अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज में अच्छा होना है तो उसमें हमें ज्यादा टाइम तभी मिलेगा जब हम बाकी एवरेज अनइम्पोर्टेंट कामों को ना करें। अगर हम हर चीज को पाने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर हमें अच्छा होना ही है तो हमें अपनी सबसे इम्पोर्टेंट चीज में अच्छा होना चाहिए। पॉइंट 2 में हमने देखा था कि कट योर गोल्स इन हाफ। यानी गोल्स को स्टार्ट तो हर कोई कर देता है लेकिन खत्म सिर्फ विनर्स करते हैं। और गोल्स को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले अपने गोल्स को आधा करना पड़ेगा और उस छोटे गोल को अचीव करने के बाद हमें नेक्स्ट गोल सेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें छोटा सोचना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमें एक्शन मोड में आना है और इसके लिए हमें अपना सबसे पहले वर्जन 1 लॉन्च करना पड़ेगा और जब वो गोल अचीव हो जाए तो वर्जन 2.0 एंड सो ऑन। और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट में हमने देखा था कि यूज डेटा टू सेलिब्रेट योर इम्परफेक्ट प्रोग्रेस। यानी पॉइंट सिंपल है, थिंग्स दैट डज नॉट गेट मेजर्ड डज नॉट गेट इम्प्रूव्ड। यानी अगर हम अपने गोल को मेजर नहीं कर पाएंगे तो हमें इमोशनली लगेगा कि हम इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं और हो सकता है इसकी वजह से हम क्विट कर दें। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अपने गोल को जरूर मेजर कीजिए। और फाइनली हमने 4th पॉइंट देखा था, मेक इट फन इफ यू वांट टू गेट इट डन। यानी हमारा कॉमन बिलीफ कि जिस चीज में स्ट्रगल नहीं वो चीज हमें इम्प्रूव नहीं कर सकती, और ये एकदम गलत है। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि हमारी परफॉर्मेंस 46% तक इम्प्रूव हो जाती है जिस चीज को हम इंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और गोल सेटिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमने आपके लिए गीगल ऐप बनाई है जहां पर हम फ्री में हिंदी में ऑडियो बुक समरीज सुन सकते हैं। समरीज जैसे कि थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, चाणक्य नीति, गेटिंग थिंग्स डन, ईट दैट फ्रॉग, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, रिच डैड पुअर डैड,
द एल्केमिस्ट, आइंस्टाइन, स्टीव जॉब्स, गुड टू ग्रेट, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एंड मैनी 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 मोर। तो अगर आप ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाके आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में और भी काफी इंटरेस्टिंग टिप्स दिए गए हैं। अगर आप ये पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। आप 2 फुल बुक्स को भी फ्री में सुन सकते हैं, जिसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए, ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े।